व्यूवर्स, मैं आज टेस्टी और खीरे वाले रायते पे बात करने वाली, जो कि साजिद के लिए बना रही थी। उसकी प्यारी प्यारी भाजी मिसेस कौसर, रायता और बिरयानी और चावल और एवरीथिंग टेस्टी टेस्टी टेस्टी। और यहाँ पे पटारा के दिल पर क्या गुजरी, और साजिद साहब रात के 9 बज गए। अब मुझे सोना भी है, अब मैं थक गया हूँ। अब पता नहीं मुझे सोना है या फिर मुझे क्या करना है, या फिर मुझे अपने भाई के साथ वापस गाँव जाना है, या फिर जब मैं गाँव पहुँचा हूँ तो मैं अपने ससुराल सीधा क्यों नहीं गया, मैं अपने घर क्यों आ गया हूँ जहाँ पर दोनों रूमों को दो दो ताले लगे हुए हैं। कम से कम मुझे अपने घर जाना चाहिए था, ससुराल में, जहाँ पर मेरी मिसेज थी। चले, अगर वो मुझे घुसने नहीं देते तो फिर मेरी मिसेज को यहाँ होना चाहिए था, या ताले खुले होने चाहिए थे और घर की साफ सफाई होनी चाहिए थी। क्योंकि मिस्टर साजिद साहब जो पधार रहे हैं वहाँ भावलपुर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिसेज भी अपने घर में थी और साजिद साहब को भाई ने लिया और उठाया और ससुराल ले गए। वहाँ पर जो ससुर भी थे उन्होंने भी टाइम नहीं दिया मिसेज कौसर के साथ कोई टेस्टी टेस्टी 4 बातें करते, वो भी बीच में घुस के बैठ गए हैं। ऊपर से उसके भाई, जब भी साजिद कैमरा उठा के कौसर के सर के ऊपर खड़ा होता है तो सामने उसके भाई खड़े होते हैं। मतलब पूरी पूरी जो है ऊपर पैरा दे रहे हैं कि कहीं साजिद मिसिस मिसिस करता करता किसी की मिसिस ना ले उड़े हैं। तो लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है, आप सबको मेरे अंदाज से पता चल गया होगा। जो कि आज ज़रा थोड़ा सा, भाई एक बात को सुन के, 2 बातों को सुन के मुझे हंसी आनी शुरू होगी ना। एक टेस्टी वाली, एक खीरे वाली, और तीसरी उसने कहा 9 बज गए। अब मैंने पता नहीं क्या करना। ओ मामा, थोड़ा सा तो सोच समझ के बोला कर। अच्छा, तो जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। रिएक्शन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बड़ा ही प्यारा सा और हंस 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 के आज का रिएक्शन देंगे। जैसे वो बेचारा आ रहा था, ट्रेन से निकला, वहाँ पे खूसड़ भाई उसका आ गया उसको लेने। मैं तो समझी यहाँ पर स्टेशन पे कोसर कैमरा उठा के खड़ी होगी, वेलकम वेलकम माय हस्बैंड, मेरा हस्बैंड आ गया। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी ने वेलकम किया, ना किसी ने फूलों के हार डाले। भाई कोई डाले भी क्यों? मतलब शादी इसलिए थोड़ा ना की थी घोंचू के साथ कि वो सारी ज़िंदगी पेके बैठी रहेगी, वहाँ पर किसियाँ करती रहेगी, वहाँ पर भाभीयों के ताने मेने सुनती रहेगी। क्या उसका कोई हक नहीं है कि वो अपने घर में रहे, उसके हस्बैंड का घर हो? मतलब औरत शादी क्यों करती है? औरत शादी क्यों करती है? कि उसका अपना एक घर हो, उसका अपना हस्बैंड हो, उसके अपने बच्चे हों, जहाँ उसने रहना हो। लेकिन उस बेचारी को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यकीन करें, मुझे बहुत उसके ऊपर तरस आता है कि उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और उसको मिलना भी इतना ही है क्योंकि शादी तो हुई नहीं। शादी हुई होती तो वो सब कुछ मिलता। अगर घोंचू की शादी उसके साथ हुई होती तो आप लोग ये बात ज़हन में उठा लो, घोंचू ने उसको सितारा के साथ रूम में रखना था, ठीक है? समझ गए? क्योंकि जो लोग दूसरी शादी करते हैं, पहली बात तो वो छुप के करते हैं। उनकी पहली मिसेस को पता चल जाए तो लड़ाई झगड़ा मामला सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इसकी मिसेस को ऑलरेडी पहले ही पता था कि हम ये ड्रामा कर रहे हैं। और अगर छुपके की होती और वो उसको लेके आता तो बिल्कुल भी वो ना रखती और उसको लहदा ही रहना पड़ता। और अब जब ये लोग बताते हैं कि हमने की और पूरे ख़ानदान को पता है, दोनों सौकने सौकने बहनों की तरह जफियाँ डालती हैं। पिटारा उसके लिए गोल्ड लेती है, उसके लिए कपड़े जूते लेती है, उसकी माँ ने उसको अपनी बेटी बना लिया है। तो क्या वो दोनों बेटियां एक साथ नहीं रह सकती? वो सौकने तो ना हुई ना, वो तो दोनों बहनें हुई। तो दोनों बहनों को तो एक साथ रहना चाहिए, है ना वीवर? मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही? मतलब जो उनका कहना है, मैं नहीं कह रही। मैं तो यही कहती हूँ कि शादी हुई नहीं है। मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि ये शादी हुई है, मैं तो इससे इनकारी हूँ, ठीक है? लेकिन 9 बजे के बाद हो सकता है कि गोंचू यकीन दिला दे। मैं इतना हंसी उसका व्लॉग देख के। पहले उसको कहता है कि रायता बना रही हो, टेस्टी है, टेस्टी होगा है। हाँ, खीरा खीरा भी डाल रही हो, टेस्टी होगा खीरा। यार हद होगी। आपको अभी तक कौसर के टेस्ट का पता ही नहीं चला कि उसका कैसा टेस्ट है, उसके खाने में कैसा टेस्ट होता है, रायते में कैसा टेस्ट होता है। जाहिर बात है कि मिसिज हो और आपकी तो वो लवर थी,
13 साल पुरानी, तो उन 13 साल में उसने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आपके लिए बना के खिलाया ही होगा आपको। फिर वो आपकी कज़न भी थी, आपकी खालाजाद कज़न थी, और खाला के घर में आप कभी गए होंगे तो जाहिर बात है कौसर ने कभी खाना तो बनाया होगा। चलो लवर को साइड पे कर दो, शादी को साइड पे कर दो, कज़न कज़न है तो इतना तो पता होगा। लेकिन नहीं, वो बेचारा पूछ रहा था बार बार कि टेस्ट, लगता है टेस्ट नहीं होता, इसलिए बेचारा सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया, इतना अच्छा अपना घर छोड़ के वहाँ पर इतनी अच्छी इफ्तारियाँ चल रही हैं, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, और ये सड़े फूके हथों का अब मुझे खाना पड़ेगा। तो मतलब एक कंटेंट के लिए, एक व्यूज़ के लिए, एक पैसे के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, पैसे के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, कमाने के लिए परदेश भी जाते हैं। खैर ये परदेश तो नहीं गया, ये तो अपने घर में ही आया है और अपनी खाला के घर आया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कहता है जी मैं तो थका हुआ हूँ, अब मुझे नींद आ रही है, रात के 9 बज गए, अब फिर पता नहीं मैंने सोना है कि पता नहीं फिर क्या 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 9 बजे के बाद क्या होता है? सो जो, नमाज पढ़ो, उसके बाद उठो, सैरी करो, ये बताना ज़रूरी था। मैं बड़ी हंसी, आज मैं हंसने के मूड में नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसकी वीडियो देख के मुझे बहुत हंसी आई। और वहाँ पर जो पिटारा है उसके पास, अच्छा उसके पास किसको छोड़ के आए हो? खुद तो कौसर के पास चले आए, खुद तो आजकल कौसर पे तवज्जो दोगे, कौसर का ध्यान श्यान रखोगे, तो पीछे उस बेचारी को अकेला ही छोड़ दिया। वो कैसे सैरी करेगी, वो कैसे रोज़ा रखेगी, वो 9 बजे के बाद कैसे सोएगी? आप तो अब 9 बजे के बाद पता नहीं क्या करोगे, और वो क्या करेगी उसके बारे में भी सोचना था, क्योंकि कौसर के बारे में तो तुम सोचते नहीं हो। 2-2 महीने उसके साथ रहते हो और 2 महीने बाद कंटेंट बनाने आ जाते हो, मैं चला हूँ सेकंड वाइफ के पास, और वो भी कहती जा रहा है वाइफ के पास है। ये क्या ड्रामा है यार? अब लोगों को पता चल गया कि ये ड्रामा है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये सब बकवास है, तो बंद कर दो इसको। कब तक ये करोगे? और एक बात और मुझे बताओ कि वो जो आपकी मिसेज हैं कौसर साहबा, वो आपके घर में क्यों नहीं रहती? बेशक आप कराची चले जाते हो, आप जहाँ भी चले जाते हो, वो उसका घर है। हम तो अपने घरों में रहते हैं, मियाँ घर में हो, जहाँ भी कहीं पे भी हो, हम अपने घर में रहते हैं। हर औरत अपने घर में रहती है, वो जॉब करती है या वो जॉइंट फैमिली में है या फिर वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, तो वो अपने घर में ही रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक नोखी तुम्हारी बीवी है कि जो अपने मैके में ही रहती। मैके को उसकी शादी करने का क्या मतलब फ़ायदा हुआ, क्या सिला मिला कि शादी करके आपने उसको वहीं पे ही रख दिया है? उसको अपने घर में छोड़ के जाया करो, या फिर आप जब तुम आ रहे थे उसका काम था वो अपने घर आती, आके पूरे घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई करती, वहाँ पे अच्छी सी कि तुम्हारे लिए सहरी इफ्तारी करती, वहाँ पे आप दोनों मियाँ बीवी रहते, और आपने अपने भाई को साथ उठाया और बाइक पे वहाँ चले गए। आप अकेले चले जाते, मतलब आपने वहाँ से उसको लेके नहीं आना घर, या फिर तीनों जने बाइक पे बैठ के आओगे, दरमियान में उसको बिठा लोगे, है ना? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्यों वीवर? इसकी बाइक जो जब यहाँ पर खड़ी है तो उस बाइक के ऊपर ये बैठता और ये अकेला अपने ससुराल जाता, बेशक वहाँ पर अफ्तारी करता, सहरी करता, और उसके बाद अपनी मिसेज को लेता और वापस आता। लेकिन वहाँ जाके इसने ब्लॉग का एंड किया, और ये अपने भाई को साथ क्यों लेके गया? आखिर इसकी क्या वजह है? आखिर इसके पीछे कौन सी छुपी हुई बातें हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि सितारा जो है इसी भाई की शाहद की बेटी की शादी में नहीं आएगी, चाचू ने ये बात एक्सपोज कर दी, और दूसरी तरफ जो साजिद साहब हैं उस भाई को लेके अपने जो है ससुराल में चले गए। ये क्या बात हुई? इनकी बातें कुछ थोड़ा सा उलझा देने वाली नहीं होती, लेकिन मैं इनमें कभी नहीं उलझती, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा आगे पांडा फोड़ती हूँ। कौन कौन इनकी बातों में उलझता है वो आप सब ने बताना है, क्योंकि ये काम ही उलझाने वाले करते हैं। और अब जो पिटारा है वो बेचैन है, बेताब है, पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या क्या हो रहा है, उसके दिल पे, उसके सर पे उसके साथ क्या क्या गुजरी। मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है, मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि घोंचू को इस हाल में इस तरह से उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, इसको उसके साथ रहना चाहिए था, उसके साथ रमज़ान करता, उसके साथ ईद करता, बाद में फिर देख लेता, अगर कौसर को भी मिलना था तो मिल लेता, चलो वो कहता है कि मेरी मिसेज है तो मिल लेता उसको भी, लेकिन अभी इस हाल में उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था ना व्यूअर्स। समझ गए ना आप मेरी बात को? मतलब इस हाल में देखो ना, उस बेचारी का हाल देखो है, इफ्तारी वो कैसे करेगी, सहरी वो कैसे करेगी,
वो घर को, बच्चों को, अपनी माँ को, अपने ससुर को कैसे मैनेज करेगी? वो अकेली अब वो किस किस का ध्यान रखेगी? मतलब वो ससुर का ध्यान रखेगी या फिर माँ का ध्यान रखेगी? है मतलब बात तो ध्यान रखने वाली, देखो वो भी बुजुर्ग है और वो भी बुजुर्ग है, फिर बच्चे भी हैं उसके पास। उसके साथ तो मुझे लगता है कि कहीं जुल्म हो रहा है, क्योंकि कौसर का तो कोई इशू नहीं है, कौसर के भाई भी जवान है, पापा भी ठीक है, और कोई और है भी नहीं, ना कोई बच्चा, ना कुछ ना कछ। वो तो अकेली है, तो बस वो 2-3 लोगों का खाना खुद बना लेती है, और वो गांव की लड़की है, उसको तो काम काज करने की भी आदत है ना साजिद? तो अब सितारा के साथ यहाँ पर तुम जुल्म कर रहे हो, जो कि भाई ऑडियंस और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बर्दाश्त में ये चीज़ नहीं है। जल्दी से कौसर को उधर ही छोड़ो उन्हीं के घर में, और तुम निकलो वापस कराची की जो है ना फ्लाइट पकड़ो। ट्रेन मत पकड़ना, ट्रेन में तो 2 दिन लग जाते हैं जिसमें तुम आते हो खैबर मेल में। तो फ्लाइट में जाओ, जल्दी जल्दी पिटारा के पास पहुंचो, वहाँ पर वो शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वरना फिर न्यू न्यू कंटेंट जो है ना वो और क्रिएट करने शुरू कर देगी। तुम्हें तो पता है कि एक बार पहले ही वो इतने मतलब ज़्यादा सदमे से गुजर चुकी है, उसने अपने आईब्रोज जो है निकाल दिए थे, हेयर निकाल दिए थे, मतलब वो पागल हो गई थी। तो हम नहीं चाहते कि वो मज़ीद या फिर और पागल हो। क्यों वीवर्स, मैंने सही बोला ना? तो मतलब यहाँ तो ये तो बनावटी रिश्ता है, ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए। कौसर मेरी वाइफ, कौसर मेरी मिसेज, वो बेचारा वाइफ वाइफ हर वक्त करता रहता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ कि ये लफ्ज़ मैंने बोलना है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कौसर सच्ची मुच्ची ना मेरे जाल से निकल जाए, जो कि थोड़ी बहुत उसने फंसा रखी। तो ये सब ड्रामा, ये सब बकवास, ये सब झूठ, इन लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आनी, ना है ना आएगी, ठीक है? तो ये तो ऐसे ही लगे रहेंगे, कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही इनको ट्रोल एक्सपोज करते रहेंगे और इनको बताते रहेंगे कि तुम लोग कौन हो और क्या कर रहे हो। तो हो सकता है, बल्कि नहीं नहीं नहीं, इनको समझ नहीं आने वाली, समझेगा तो कोई बंदे के पुत्र समझेंगे, मतलब ऐसे जानवर थोड़ा ना समझेंगे खाना बदोश। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये फ़नी फ़नी सा जो रिएक्शन था अच्छा लगा होगा, और आपने बताना वाकई ऐसे ही कर रहा था ना, टेस्टी टेस्टी खीरा मैंने सोना है, 9 बज गया, पता नहीं अब मैंने क्या करना। भला सितारा से पूछ के चला जाता, वो तुम्हें बता देती कि 9 बजे के बाद तुमने क्या बोलना। मेरे ख्याल में उसने कुछ बताया होगा, लेकिन ये भूल गया। एक बात बताऊं, ये सितारा से ना थोड़ा सा सादा है, सितारा बहुत तेज़ है, ठीक है? तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, और इंशाल्लाह कल हम सितारा पे नज़र मारेंगे कि वो क्यों कर रही है। आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह देखेंगे कल के व्लॉग में कि उसके ऊपर क्या बनता है और हमें क्या कहना है। तो इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।